हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। सभी को जोहार, जय हिंद। और परसों का वीडियो में मैंने कहा था कि झारखंड पुलिस की जो वैकेंसी आने जा रही है उसमें सीटों की संख्या अभी तक जो है 4,919 पदों पर ही है, लेकिन संभावना जो है वो बढ़ने की है। और यही चीज़ जो है यहाँ पे प्रिंट मीडिया ने भी छापा है, लेकिन लगभग लगभग ये तय हो गया है कि 4,919 पदों पर ही इस बार वैकेंसी आने जा रही है। और इन्होंने जो रीज़न मैंने कहा था कि रोस्टर तैयार नहीं कर पाई है, वही चीज़ जो है यहाँ प्रिंट मीडिया में भी कल के डेट में आप लोगों ने देखा। बहुत सारे चैनलों ने इसको जो है वो कवर भी किया है, बहुत सारे शिक्षकों ने इसको बताने का भी प्रयास करा है। ठीक है, आइए थोड़ा इसके डिटेल्स को जानने का प्रयास करते हैं कि 2 साल पहले भी शुरू हुई थी प्रक्रिया, पर रद्द कर दी गई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि 4,919 पदों पर जो है वो नोटिफिकेशन जेएसएससी की तरफ से आया था, फॉर्म सबमिट भी करवा लिया गया था। उसके बाद से जो है इसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल्स में जाने का प्रयास मैं करूंगा। यहाँ पे झारखंड में सिपाही के 4,919 पदों पर जल्दी ही नियुक्ति होगी। पुलिस मुख्यालय नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। पिछले दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस मुख्यालय को सिपाही की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। इस पर अमल शुरू हो गया है। फिलहाल राज्य में सिपाही के 9,671, जबकि ये सीटें कितना था पता है? ये करीब करीब 16,000 सीटें थी। यहाँ पे सिलेंडर कर दिया गया है इसको। ठीक है, सरेंडर कर दिया गया है, इसलिए वैकेंसी जो है वो अब कितना दिखा रहा है? 9,671 जो है वो वैकेंट दिखा रहा है। वैकेंसी कितना आएगा? 4,919 पदों पर ही वैकेंसी आएगा। पुलिस मुख्यालय को इन पदों पर चरणबद्ध तरीके से नियुक्ति करने को कहा गया है। इससे पहले चरण में 4,919 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी। माना गया है कि सिपाही के 9,671 के रोस्टर क्लियरेंस के लिए अभी अधियाचना प्राप्त करने में अधिक समय, और यही चीज़ को जो है मैंने परसों के डेट में कहा था आप सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, 4,919 पदों के लिए रोस्टर क्लियरेंस पर भेजा गया था, उस पर ही बहाली प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नियुक्ति की प्रक्रिया मार्च 2025 में अधिसूचित झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल, सिपाही, होमगार्ड, उत्पाद सिपाही, संयुक्त राज्य नियमावली 2025 के सार निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। ये चीज़ जो है ये बड़ा मुद्दा यहाँ पे है, क्योंकि प्रिंट मीडिया ने भी यहाँ संयुक्त भर्ती की बात कह दी है। और संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा 2025 में क्या नियम है कि बहुत सारी वैकेंसियाँ, और अभी फ़िलहाल तो एक हो गया कक्षपाल की वैकेंसी और एक जिला पुलिस की वैकेंसी, ये जो है वो साथ आने की संभावना पूरी पूरी है। और ये चीज़ जो है यहाँ पे लिख दिया गया है, एक बार फिर से मैं यहाँ दोहरा देता हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे, नियुक्ति की प्रक्रिया मार्च 2025 में अधिसूचित झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल, सिपाही, उत्पाद सिपाही, संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 के सारे निर्देशों के अनुसार किया जाएगा। और इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि एक साथ वैकेंसी निकाला जाए। और अभी फिलहाल 2 ऐसी बहालियां हैं जिसका विज्ञापन अलग अलग निकला है। पहला वैकेंसी आपका कक्षपाल का वैकेंसी जो 1733 पदों पर निकल कर आई, और दूसरा वैकेंसी 4,919 पदों पर जो जिला पुलिस की वैकेंसी है। ये दोनों वैकेंसी जो है वो एक साथ आने की उम्मीद अब यहाँ पे पूरी पूरी इस चीज़ को देखते हुए। और मैंने कहा भी था, परसों के वीडियो को आप जाके देखेंगे, जहाँ पे मैंने कक्षपाल का वैकेंसी के बारे में बताया था कि ये क्यों टल गया। उसमें मैंने क्लियर कह दिया था आप सभी विद्यार्थियों को कि यहाँ पे जो है वो संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के लिए इसको टाला गया है। और हाईकोर्ट के निर्देश के अनुसार या हाईकोर्ट के फटकार के चलते जो है वो आनन फानन में कक्षपाल की भर्ती जो है वो नोटिफिकेशन दे दिया गया था। लेकिन इसको जो है वो डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, और अभी जो है वो संयुक्त भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में ये वैकेंसी आपको दिया जाएगा, जिस तरह से यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी बहाली आएगी? तो पहली बहाली आपका कक्षपाल 1733 पदों पर, और जिला पुलिस जो 4,919 पदों पर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। ये दोनों बहालियाँ जो है वो एक साथ आएंगी। ठीक है, क्लियर हो गया होगा इतना आप सभी विद्यार्थियों को। आने वाले समय में और भी 8 से 10 दिनों में पूरा डिटेल्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। और दिसंबर लास्ट होते होते ये जो है नोटिफिकेशन, ये आप सभी को जेएसएससी के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। ठीक है, परेशान होना है, इसके एग्जामिनेशन या जो भी सिलेक्शन प्रोसेस है ये 2026 में होगा, 2025 में कुछ भी नहीं होने जा रहा है। ठीक है, अभी से लेकिन तैयारी करते रहिए। झारखंड जीके विशेष पढ़ना है, क्योंकि झारखंड जीके का वेटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, इसलिए झारखंड जीके जो है लगभग लगभग 50% रहने वाला है। तो अच्छे ढंग से तैयारी करिएगा, तो सिलेक्शन जो है वहाँ पर आसानी से आपका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे और भी जो दुविधाएं हैं उसको थोड़ा समझने का प्रयास आप सभी विद्यार्थी करेंगे। ठीक है, इसमें ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। आपका पहला प्रश्न ये रहता है कि कक्षपाल और इसकी नियुक्ति जो है एक साथ होगी। तो यहाँ पे देखिए, प्रिंट मीडिया ने भी जिस चीज़ को मैं लगातार कह रहा था कि ये कैबिनेट के नियम का उल्लंघन किया जा रहा है, वो चीज़ देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है। और निश्चित रूप से, ठीक है, कि वैकेंसी जो है वो संयुक्त भर्ती में ही आएगी। और मैंने तो कहा ही था, अब देखिए यहाँ प्रिंट मीडिया ने भी इस चीज़ को कहा है। ठीक है,
तो क्लियर हो गया है, यहाँ पे आपको वैकेंसी जो है एक साथ देखने को मिलेगा, कक्षपाल की और जिला पुलिस की। थोड़ा जिला पुलिस की वैकेंसी के बारे में थोड़ा नोटिफिकेशन जो आया था उसको थोड़ा मैं दिखाने का प्रयास यहाँ पे इस वीडियो में आप सभी विद्यार्थियों को कर रहा हूँ। उसके बाद और भी कुछ डिटेल्स जो है इस पेपर में क्या दिया गया है इसको बताने का प्रयास मैं आप सभी विद्यार्थियों को करूँगा। ठीक है, आइए देखते हैं कि नोटिफिकेशन जो जिला पुलिस का वैकेंसी का निकल कर आया था वो नोटिफिकेशन जो है वो किस तरह का था। ये देखिए, झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा 2023 नियमित एवं बैकलॉग की वैकेंसी विज्ञापन संख्या 17/2023, इसी चीज़ का जो है वो नोटिफिकेशन का जिक्र वहाँ पे पेपर में मैंने करा कि इसको जो है वो रद्द कर दिया गया था। इसमें सारे चीज़ जो है इसी तरह नोटिफिकेशन निकल कर आएगा। इसमें कक्षपाल की सीटें जो है वो अलग से ऐड की जाएगी, लेकिन इसमें जो है अलग से निकलेगा। और जिस तरह से एसएससी में सीआईएसएफ, बीएसएफ और एसएसबी, एनआईए, असम राइफल इस तरह की वैकेंसी आता है ना, उसी तरह इसमें भी 2 वैकेंसियाँ रहेगी। एक जिला लेवल की रहेगी और दूसरी जो है वो कक्षपाल की रहेगी। और इसमें जो है वो आपको चॉइस करना पड़ेगा कि आपको पहले केस में जो है वो कौन सा प्रेफरेंस आपको पहले देना है। ठीक है, यहाँ पे जिला पुलिस में देखिए जिला वाइज जो वैकेंसी दी गई थी, रांची जिला में 76, खूंटी जिला में 86। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें महिला जो फीमेल कैंडिडेट है उसको बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि फीमेल की सीटों की संख्या जो है वो काफ़ी अच्छी खासी है। 4,919 पदों में लगभग 70% सीटें जो है वो महिला के लिए है। ठीक है, और महिलाओं के फिजिकल अगर पास कर जाते हैं, मैं लगातार कहता हूँ कि फिजिकल 1600 मीटर आपका होगा, 10 मिनट का समय दिया जाएगा। और ये आप सभी महिला अगर कर जाते हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, सिमडेगा जिला में 103 पदों पर है, गुमला जिला में 12, हजारीबाग में 212, जिला कोडरमा में 42, चतरा में 50। इसी तरह जो है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितने भी सीट के डिटेल्स हैं वो मैं आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल्स बता दूंगा कि आपके ज़िले में कितनी सीटें हैं और जो है किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं, सारा चीज़ बता दूंगा। ठीक है, आज इस वीडियो में कुछ और भी पदें हैं जो जिला लेवल के अलग है, आप यहाँ पे देखेंगे। जैब टीसी कुल रिक्ति 10 का है, जहाँ पे ट्रेनिंग जो है वो आप लोगों को कराया जाता है। रेल डीएनबी धनबाद में कुल जो है 244 पदों पर वैकेंसी है। झारखंड JWFS में कुल जो है वो 14 पदों पर वैकेंसी हैं। इस तरह के करीब करीब 5 या 6 पोस्ट निकल कर आए थे, जो एक्स्ट्रा जिला पुलिस के अलावे जो जिलों में रिक्तियाँ रहती हैं उससे अलावे था। ठीक है, बैकलॉग की सीटें भी अच्छी खासी आप लोगों के लिए यहाँ पे है, और सभी जिलों में आप लोग बैकलॉग की सीटें देखेंगे तो आपको अच्छे खासे नंबर में बैकलॉग की सीटें दिखेंगी। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे तो महिलाओं की अच्छी खासी सीटें बैकलॉग में है। अनुसूचित जनजाति में देखिए 138 सीटें सिर्फ पूर्वी सिंहभूम में है, जबकि बैकलॉग में जो है वो संपूर्ण सीटें 138 नहीं आती हैं। तो निश्चित रूप से जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको फायदा होने जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स देखिएगा, लेवल 3 का ये एग्ज़ाम होता है, और इसमें 8th पे कमीशन के बाद जो है ये पेमेंट जो है आपका करीब करीब 50,000 प्लस हो जाएगा। और इसके क्वालिफिकेशन जो है वो 10वीं पास होगा। यहाँ पे देखेंगे 21,700 से 69,100 जो है वो पे लेवल यहाँ पे दिया गया है। और इसमें और कुछ विशेष देखने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा फिजिकल क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा। अनारक्षित जो न्यूनतम जो है 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति उन जनजाति के लिए 155 होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 160 होना चाहिए, और महिला किसी भी कैटेगरी से हैं 148 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। ठीक है, अनारक्षित के लिए सीना जो है न्यूनतम 81 होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए जो है न्यूनतम 79 होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा एवं पिछड़ा के लिए जो है न्यूनतम 81 सेंटीमीटर जो है वो सीना होनी चाहिए। ठीक है, अगर इतना आपका हाइट नहीं है तो आप जो है यहाँ पे डिसक्वालीफाई कर दिए जाएंगे, और यहाँ पे फॉर्म आपको भरना ही नहीं है, क्योंकि वह हाइट जो है वो अच्छे ढंग से देखा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपको जानने की आवश्यकता है वो है सिलेबस। तो देखिए, सिलेबस में बदलाव होगा। सबसे पहले तो यहाँ फिजिकल लिया जाएगा, ये कन्फर्म है, फिजिकल लिया जाएगा। दूसरे बार में जो है आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा। रिटन नहीं, यहाँ पे बोलूँगा कि OMR बेस्ड एग्जाम आपका लिया जाएगा। उसके बाद आपका जो है जो भी प्रक्रियाएं होंगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का, वो चीज़ें कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात रहेगी कि सिलेबस क्या रहेगा। ठीक है, और सिलेबस जो है वो नोटिफिकेशन में चेंज होने की पूरी पूरी उम्मीद है। जिस तरह से सिलेबस अभी चल रहा है, झारखंड GK 50, GK 40, मैथ 10 और साइंस जो है वो 20, यही सिलेबस रहने की उम्मीद यहाँ पे दिख रही है। दूसरा सिलेबस एक आपको पता चल रहा होगा कि झारखंड GK 60 है, GK 30 है, मैथ 10 है, रीजनिंग 10 है और साइंस 10 है। ठीक है, यहाँ भी 120 प्रश्न है और यहाँ भी 120 प्रश्न है। कुल प्रश्न तो 120 ही आएंगे। अब देखने वाली बात रहेगी कि ये सिलेबस आपके नोटिफिकेशन में आता है या ये सिलेबस नोटिफिकेशन में आता है। ठीक है, वैसे मैं बहुत जल्द जो है आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। आप सभी विद्यार्थी
इस चैनल के मेंबरशिप ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, वहाँ से मेंबरशिप जो है आप लोग इस चैनल का ले लीजिएगा। वहाँ पे आप लोगों को टारगेट वीडियोज़ लगातार जो JSSC प्रश्न पूछती है, वहाँ से जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में उठा के आप सभी को टारगेट वीडियोज़ में दे रहा हूँ, जहाँ आप सभी विद्यार्थियों को अभी से तैयारी करने की आवश्यकता है। अगर अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से झारखंड पुलिस की बहाली में जो है वो कंपटीशन काफ़ी टफ होने जा रहा है। तो यहाँ पे सिलेक्शन होना बहुत आसान नहीं रह जाएगा आपके लिए, बहुत टफ होगा। तो इसलिए अभी से मेंबरशिप में ज्वाइन कर जाइए, आपको लगातार वीडियोस दिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो है आप पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं, अपने आप को जो है वो एक सीट दे सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। झारखंड पुलिस से रिलेटेड अगर अन्य कोई और जानकारियाँ लेनी है तो निश्चित रूप से कॉमेंट में आप पूछ लीजिएगा। वैसे आने वाले समय में जो रिक्तियाँ हैं विभिन्न जिलों में, उसको मैं वीडियोज़ बनाकर पूरा कम्प्लीटली बता दूंगा, और जो भी रिक्ति और भी बढ़कर आएगी उसको भी बताने का प्रयास आप सभी विद्यार्थियों को करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। आप सभी का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।